हाय ट्रेडर्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज संडे में भी मुझे लगा कि आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बनानी चाहिए। आज यहाँ पर 5 मई सन 2024 है। मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें हम आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में एक्चुअल में कुछ बढ़िया से बताएंगे और ये बताएंगे किस तरह से यहाँ पर मार्केट विक्स पे काम करता है, स्पाइक पे काम करता है। तो फिर से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस से बनाई जा रही है और इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको नॉलेज जनरेट करना है। किसी भी टाइप की ट्रेडिंग वगैरह मैं आपको यानी कि टिप्स नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ और सिर्फ मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये रहेगा कि आपको यहाँ पर सिर्फ एक टेक्निकल नॉलेज दी जाए जिसके बिहार पर आपका लर्निंग का प्रोसेस और मजबूत हो जाए और आप और भी अच्छी ट्रेडिंग करने लग जाएं। तो आज का टॉपिक यहाँ पर रहेगा स्पाइक या विक। तो क्या होता है यहाँ पर स्पाइक या विक? जो बिगिनर ट्रेडर होंगे उनको यहाँ पर शायद मालूम नहीं होगा। देखिए, जैसे कि ये कैंडल होती है हमारे पास, चाहे रेड बने चाहे ग्रीन बने, तो ये जो कैंडल के ऊपर ये निकली दिखाई देती है आपको, इसको स्पाइक कहते हैं या यहाँ पर इसको हम विक के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पाइक या विक। यहाँ पर ये ग्रीन कलर की कैंडल में भी हो सकती है और यहाँ पर रेड कलर की कैंडल में भी ये हमें शो हो सकती है। अब यहाँ पर इसका यूज कैसे करना है, क्या इसका तरीका रहता है, क्या किस तरह से रहता है, पहले हमने बस वर्डिंग समझ लिया कि स्पाइक किसे कहते हैं और कैसे हमारे पास ये स्पाइक काम में आएगी। अब अगली चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पाइक के थ्रू हम किस तरह से अपने ट्रेड को समझ सकते हैं। स्पाइक के थ्रू हम अपने ट्रेड को कैसे समझ सकते हैं, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। पहले जैसे कि हमारे पास कोई मार्केट है यहाँ पर और यहाँ से मार्केट चला, ये समझ लीजिए ये $1900 था। यहाँ पर गोल्ड कोई भी हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कमोडिटी और आपके स्टॉक्स कुछ भी हो सकते हैं। हम यहाँ पर एक प्रोसेस समझेंगे और उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मार्केट आके रुका और ये जो रेट था $1850 के आसपास था। यहाँ से मार्केट फिर अप साइड की ओर गया और जब मार्केट यहाँ पर आके रुका, ये यहाँ पर क्या लगाया, एक लॉन्गर स्पाइक इसी रेट पर लगाया। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये जो मेरे पास नीचे का एरिया था, ये मार्केट का एक सपोर्टिंग एरिया था और इस सपोर्टिंग एरिया पर कहीं ना कहीं मार्केट आके रुका और यहाँ पर मार्केट मुझे कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन बता रहा है कि यहाँ से शायद रिवर्सल हो जाए मार्केट। तो यहाँ पर रिवर्सल कैसे होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये मार्केट पहले भी इस एरिया पर आके रुका था और मार्केट यहाँ पर इस एरिया पे आके रुका, शायद हो सकता है ये 1850 है तो 1846 नीचे भी चला गया हो, यानी कि हल्की सी यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी ली हो। लिक्विडिटी क्या होता है ये भी मैं आपको एक क्लास में जरूर बताऊंगा और जिन लोगों को हमारी क्लास डिटेल में पढ़नी या समझनी रहती है तो ये मेरा नंबर है 9045530774। मेरे कोर्स को आपको लेना हो या आप यहाँ पर रिकॉर्डिंग वीडियोस लेना चाहते हो या आप यहाँ पर हमारी क्लासेस को डायरेक्टली ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हो, तो कैसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए। ये आपकी हमारी जो रहेगा एक एजुकेशनल, आपको बेटर से बेटर टेक्निकल की क्लास दी जाएगी जिससे आपको हम ये बता सके कि आप एक अच्छी ट्रेडिंग पे किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बताया कि पहले मार्केट रुका, फिर से मार्केट इसी एरिया पर आके रुका, तो यहाँ पर ये एरिया था मेरे पास एक डिमांड जोन। जो सपोर्ट एरिया होता है वो लगभग डिमांड जोन ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ये गया और इस एरिया का हाई ब्रेकआउट किया। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जब मेरे पास कंफर्मेशन कैंडल की बात आती है तो कंफर्मेशन कैंडल वही कही जाएगी यहाँ पर जिस कैंडल का यहाँ पर मेरे पास बॉडी, अच्छी बॉडी के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ हो। तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, एक अच्छी कैंडल की बॉडी के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर ये मेरे पास ब्रेकआउट हुआ एक अच्छी कैंडल की बॉडी के साथ। मैंने यहाँ से बाय करना है
और ये वाला एरिया मैंने अपना टारगेट का सेट कर देना है। तो ये लॉन्गर स्पाइक लगाया, कैंडल का हाई ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया, मैंने यहाँ से बाय लिया और ये वाला एरिया मेरे पास यहाँ पे लगभग टारगेट रहेगा। टारगेट पूरा यही मत सेट करिए, थोड़ा आगे पीछे अपना टारगेट जरूर रखा करिए। अब यहाँ पर इसके बाद क्या रेड बन जाए तो करना है बाय, नहीं करना है जब तक ग्रीन बढ़िया बॉडी के साथ ब्रेकआउट नहीं दिखाई देता है। अब यहाँ पर ये स्पाइक एक्चुअल में हमें शो क्या करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मेरे पास यहाँ पर स्पाइक है ये मेरे पास एक रिजेक्शन शो करता है। क्या शो करता है? रिजेक्शन शो करता है। ठीक है। अब यहाँ पर हर बार मुझे क्या यहाँ पर रिजेक्शन मिलता है? हर बार नहीं मिलता, जहां पर मिलता है वहां पर मैं ले सकता हूँ और जहां पर नहीं मिलता है वहां पर नहीं लूंगा। और हर बार मिलेगा यहाँ से टारगेट होगा ये भी नहीं कहा जा सकता है। बट हाँ, ज्यादा से ज्यादा बार आप जब इसको फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। अब यहाँ पर मेरे पास लगा यहाँ पर कैंडल का यहाँ पर एक हाई लॉन्गर स्पाइक के साथ, अगर यहीं पर आके रुकता है ये स्पाइक बढ़िया होनी चाहिए। अब इस कैंडल का सपोर्ट एक रेड कैंडल ने ब्रेकआउट किया, मैंने सेल किया। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि ये तो शूटिंग स्टार है और ये तो हैमर बता रहे हैं आप। नहीं, यहाँ पर मैं ना शूटिंग स्टार बता रहा हूँ नहीं हैमर बता रहा हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक लॉन्गर स्पाइक ऐसे भी हो सकती है, यहाँ पर ये लॉन्गर स्पाइक ऐसे भी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। ठीक है। लॉन्गर बॉडी के साथ भी हो सकती है। ये स्पाइक यहाँ पर एक मार्केट को एक रिजेक्शन शो कर रही है कि यहाँ पर मेरे पास जो सेलर्स थे, जो यहाँ पर सेलर्स थे वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाए। बट बायर यहाँ पर इतने स्ट्रांगली मजबूत हैं, वो मार्केट को इस रेट से नीचे नहीं जाने देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा? इस कैंडल का यहाँ पर हाई ब्रेकआउट होगा, मेरा यहाँ पर बाइंग का होगा जब तक एक बॉडी बढ़िया के साथ ब्रेकआउट ना हो। क्योंकि जब मार्केट में फ्लो बढ़िया होगा तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पर मार्केट को कुछ फ्लो ही नहीं मिलेगा तो कैसे ऊपर जाएगा? मान लीजिए इसके बाद डॉजी बन जाए तो क्या बाय कर ले? नहीं, एक बढ़िया कैंडल ब्रेकआउट के लिए वेट जरूर करें, मेरा ये कहना है, पर्सनल मानना। ये तो मेरे पास लॉन्गर स्पाइक का मैंने आपको दिखाया, मैं यहाँ पर आपको लॉन्गर स्पाइक का दिखाता भी हूँ। यहाँ पर जैसे ये मेरे पास कल का चार्ट था, यहाँ पर गोल्ड का है। ये मेरे पास यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ले ली है पैरेलल चैनल जिसे मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, जिससे मेरे पास विक्स वगैरह सब कवर अप हो सके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है। और किसी को ज्वाइनिंग करने में अगर इंटरेस्टेड रहता है तो उसके लिए भी आप मुझे कॉल वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी के तरह की आपको दिक्कत हमारे यहाँ होने वाली नहीं है वैसे, क्योंकि मैं आपको जो क्लासेस प्रोवाइड हमारी कराते हैं, हम 2 टाइम्स रिवीजन का भी मौका दे रहे हैं, 1 ईयर का आपको सपोर्ट भी दे रहे हैं, सब कुछ आपको करा रहे हैं और हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ किसी भी क्लाइंट को दिक्कत परेशानी सपोर्ट में किसी भी चीज़ की मैं होने नहीं देता हूँ। मैं कभी भी बैचेस ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है यहाँ पर कि हर स्टूडेंट को मैं 1 to 1 डील कर सकूं। यानी कि अगर 15-20 के बीच का अगर बैच होगा या 10-15 स्टूडेंट का बैच होगा, मैं हर स्टूडेंट को पॉइंट कर सकता हूँ, हर स्टूडेंट के बारे में जान सकता हूँ और हर स्टूडेंट के चार्ट्स ले सकता हूँ। ठीक है। तो और बाकी आप ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने स्टेटस पे जरूर लगाया करिए। ठीक है। और दूसरे फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए कि आप ये वीडियो देख के कुछ लर्निंग करिए। ठीक है। तो ये मेरे पास मार्केट का एक सपोर्टिंग एरिया था। यहाँ पर आपने देखा सपोर्टिंग पे क्या लगा था, ये कोई यहाँ पर हैमर वगैरह तो कुछ नहीं है, यहाँ पर तो लॉन्गर स्पाइक लगी है। और ये लॉन्गर स्पाइक के बाद 2-3 ग्रीन कैंडल है बन गई यहाँ पर। अब आप कहेंगे सर आपने तो बताया था जो कैंडल होती है इसके ऊपर बाय करना है, ये कुछ ज्यादा बड़ी कैंडल बन गई तो इसके लिए यहीं से अगर 2-3 ग्रीन कैंडल बन जाती है मैं बाय कर सकता हूँ। और मार्केट बाय भी गया है। और मैं आपको यहाँ पर स्पाइक के थ्रू दिखाता हूँ, ओल्ड चार्ट में हम देखेंगे कि स्पाइक यहाँ पर किस तरह से मेरे पास रिजेक्शन का काम करती है और रिजेक्शन को यहाँ पर मार्केट काम करता है। सर ये तो आप सिर्फ गोल्ड वगैरह की बातें कर रहे हो,
आप यहाँ पर किसी भी चीज का चार्ट देख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक HDFC बैंक का चार्ट ले लिया है, ठीक है। HDFC बैंक के चार्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट स्पाइक में कैसे काम करता है। देखिए यहाँ पर मार्केट रुका, फिर यहीं पर देखिए सपोर्टिंग लिया, लॉन्गर स्पाइक फिर यहीं पर लगाया और मार्केट ऊपर गया, ठीक है। तो ये लॉन्गर स्पाइक मेरे पास इस तरह से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर बहुत ही बढ़िया रिजेक्शन का मैंने काम करते हुए देखा है, और काफी अच्छे खासे इसके थ्रू मुझे रिजल्ट भी मिलते हैं। और मैं आगे आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि और एक आध एग्जाम्पल हम और देखते हैं जिससे आपको और अच्छा समझ में आए और चार्ट्स को देखने परखने में एक अच्छी आपको इजीनेस महसूस हो। अब यहाँ पर मैंने फिर से आपके लिए चार्ट ले लिया है। ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट है, ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट लगा, ये मेरे पास मार्केट का पहला हाई था, यहाँ पर मेरे पास मार्केट का दूसरा हाई है, यहाँ पर मार्केट पहले रुका था, फिर इसी एरिए पर आके रुका, मार्केट ने इसी एरिए पर पहले अपना हाई दिखाया था, मार्केट ने फिर इसी एरिए पर दूसरी बार यहीं पर अपना हाई शो किया, यहीं पर क्या लगाया, लॉन्गर स्पाइक। देखिए स्पाइक का मतलब क्या हो गया, बायर ने पूरी कोशिश की मार्केट को ऊपर ले आने की, बट सेलर्स इतने स्ट्रांगली हैं यहाँ पर, उन्होंने मार्केट को इसी रेट से नीचे गिराया। यहीं पर हम देखेंगे पहले रुका फिर रुका, यहीं पर देखेंगे हम लॉन्गर स्पाइक लगाया और उसके बाद यहाँ से मार्केट कितना बढ़िया रिजेक्शन दिया और उसके बाद काफी अच्छा खासा हमें ऊपर गया। ये जो मैं स्पाइक को यूज करता हूँ, मैं यहाँ पर स्पाइक को अपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पर ही यूज करूंगा और कहीं पर यूज नहीं करूंगा। यहाँ पर हम सपोर्ट रेसिस्टेंस को, कई लोग कहते हैं कि हर बार ऐसे इजी तो सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं बनते हैं। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये जो स्पाइक होना चाहिए, जैसे कि यहाँ से ये नीचे गया, ये गैपिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, ये गैपिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तब ये ज्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि ये रेट यहाँ पर $1800 हो, तो कम से कम ये वाले रेट पे अगर स्पाइक लगी हो तो ये कम से कम 1760 के आसपास, $30-4 का तो डिफरेंस हो, थोड़ा डिफरेंस तो हो, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको स्पाइक की और समझाता हूं, यहाँ पर दूसरी हम यहाँ पर करते हैं, अगर सपोर्टिंग एरिया पर मुझे इसी एरिया पर डबल स्पाइक दिख जाते हैं, मुझे मार्केट के इसी एरिया पर डबल स्पाइक दिख जाते हैं, तो मार्केट कैसे काम करता है ये भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि यहाँ पर मार्केट आके रुका, यहाँ पर जब मार्केट आके रुका था तो वो $1800, ये कोई भी रेट हमने मान लिया, या यहाँ पर मैं बता देता हूँ कोई स्टॉक था $2000 का, यहाँ पर आके रुका, यहाँ से मार्केट थोड़ा ऊपर गया और यहाँ पर 2030-40 गया यहाँ पर, और फिर यहीं से रिवर्सल, जब यहाँ पर आके रुका था तो भी स्पाइक लगाई थी, और यहाँ पर आके रुका फिर यहीं पर स्पाइक लगाई। यानी कि मार्केट जिस एरिया पर पहले स्पाइक लगाया था उस एरिया पर दोबारा से स्पाइक लगाता है, जिस एरिया पर पहले स्पाइक लगाया था उसी एरिया पर दोबारा से स्पाइक लगाता है, और यहाँ पर कुछ ग्रीन कैंडल है बनाते हुए रिवर्सल दिखाता है। तो ये मेरे पास भी एक बहुत ही बढ़िया रिवर्सल का जोन मैंने देखा है कि ऐसे जोन पे कई बार मार्केट रिवर्सल लेने की कोशिश करता है। सर ये टाइम फ्रेम क्या हो सकता है, कोई सा भी टाइम फ्रेम हो सकता है भाई, 5 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, टाइम फ्रेम के रिगार्डिंग इशू नहीं होगा, कोई सा भी यहाँ पर मेरे पास टाइम फ्रेम हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर किसी भी टाइम फ्रेम पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादा के लिए मैं आपको एक बार और बता दूं, ये जो हमारे पास आने वाला सैटरडे है, हम यहाँ पर डेट देखते हैं, ये सैटरडे है 11 मई का। तो 11 मई के लिए हमारे एक नेक्स्ट वेबिनार के लिए आप तैयार रहिएगा। किसी स्टूडेंट को कोई जानना है तो हमारी क्लासेस कैसे होती हैं, कुछ देखना समझना हो, वैसे जो वेबिनार है मैंने सब कुछ आपको बता ही दिया है, बट हमारे वेबिनार में आप ज्वाइन करिए, ठीक है। और ये नंबर आप सभी अपने फ्रेंड्स वगैरह को फॉरवर्ड करिएगा कि यहाँ पर सर से जो एक गूगल मीट का लिंक है वो आप हमसे ले लें, और सैटरडे को शाम को आपको 8:30 बजे हमारा वेबिनार ज्वाइन करने के लिए आना है। आपको अगर मैं एक फ्री नॉलेज दे रहा हूँ तो इतना आप मेरे लिए काम करिए,
ठीक है, कि सैटरडे को हमारा एक फ्री वेबिनार है। मैं जब ये अपनी क्लास होगी इसके नीचे अपना लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, और आप ये लिंक अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके फ्रेंड वगैरह हो उनको फॉरवर्ड जरूर करिएगा। और कोई दिक्कत परेशानी हो तो बिल्कुल पूछिएगा, आप मेरा नंबर दीजिएगा। ठीक है, और ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा कि सर का वेबिनार है, वीडियो देखिए, बिल्कुल आप ज्वाइन करिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एक कहेंगे बोन, हमारा सब कुछ हमारे ही स्टूडेंट में मानता हूँ, क्योंकि हमारे स्टूडेंट ही हमारे लिए सब कुछ हैं, और जो स्टूडेंट कहते हैं मैं वही करता हूँ। ठीक है, तो आपका भी फर्ज थोड़ा हमारे लिए ये है कि आप यहाँ पर बिल्कुल हमारे डेमो में आइए, वेबिनार में आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट रखेंगे, कोई चार्ज आपसे नहीं लेंगे। आपको अच्छा लगता है तो क्लासेस में आइएगा, नहीं लगता है तो वो आपकी मर्जी, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं। बस नॉलेज जरूर लीजिएगा, सीखिए जरूर इस मार्केट को, जहां से आपको अच्छा लगता है। कोई जरूरी नहीं कि मेरा ही ज्वाइन करना है, जहां से आपको अच्छा लगे। बट इतना जरूर कहता हूँ कि मार्केट में अगर अर्न करना है तो थोड़ा लर्न जरूर करिए बढ़िया से। अब यहाँ पर दोनों तरफ लॉन्गर स्पाइक लगाई मार्केट ने, पहले इस एरिए पर लगाई थी मार्केट ने, फिर इसी एरिए पर लगाई। तो दो जब इसी एरिए पर मार्केट लॉन्गर स्पाइक लगाता है तो ये मुझे एक बहुत ही बढ़िया रिजेक्शन का जोन मार्केट दिखाता है। अब आगे की ओर हम यहाँ पर और बढ़ेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने स्पाइक के थ्रू रिजेक्शन दिखाया, ऐसी रेसिस्टेंस के जोन पर भी कर सकता है कि यहाँ पर मार्केट ने पहले स्पाइक लगाया, फिर यहाँ से मार्केट फिर थोड़ा नीचे गया, यहाँ से स्पाइक लगा के फिर यहीं पर मार्केट ने अगेन इसी एरिया पर स्पाइक लगाई, और यहाँ से मार्केट फिर नीचे की ओर जाने लग गया। यानी कि मार्केट रेसिस्टेंस एरिया पर पहले स्पाइक लगाया था, फिर से मार्केट इसी जोन पर स्पाइक लगा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट मुझे यहाँ से एक रिजेक्शन शो कर रहा है, तो मुझे यहाँ से सेल साइड की ओर जा सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ स्पाइक का यहाँ पर किस तरह से रहता है। यहाँ पर ये आपको अभी थोड़ी देर पहले एक HDFC बैंक का चार्ट दिखाया था, इस चार्ट को मैंने इसीलिए रोक लिया था। यहाँ पर देखिए पहले जब रुका था स्पाइक लगा था, सेम इसी जोन पर, ये बिल्कुल करेक्ट एक ही एरिया पर रुके हैं, एकदम एक ही पॉइंट लगाए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। और यहाँ से मार्केट ने एक दो ग्रीन कैंडल बनाई, और उसके बाद देखिए कितना बढ़िया मार्केट ने इसी एरिया पर बहुत ही बढ़िया रिजेक्शन दिया और ऊपर गया है। और भी यहाँ पर हम एग्जाम्पल ढूंढेंगे कि कहाँ पर ये मुझे एग्जाम्पल मिलते हैं, और यहाँ पर मैं इन चार्ट्सों को एक अच्छे ढंग से पहचान पाता हूँ और समझ पाता हूँ। ये मेरे पास स्पाइक का रिजेक्शन है, और स्पाइक का रिजेक्शन आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मार्केट में दिलवाता है। ठीक है, अगला यहाँ पर मैं और चार्ट्स को देखता हूँ कि स्पाइक यहाँ पर कहीं पर लगी हो तो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर मार्केट में स्पाइक मेरे लिए बहुत ही बढ़िया एक रिजेक्शन का काम करती है, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स भी देते हैं। एक क्लास में आपको डॉजी के बारे में भी जरूर समझाऊंगा कि डॉजी पर मार्केट किस तरह से काम करता है, और कैसे डॉजी पर मार्केट बहुत बढ़िया आपको रिजेक्शन देता है। कुछ लोगों को अभी तक डॉजी की एक परफेक्ट नॉलेज के बारे में नहीं पता होगा कि किस तरह से डॉजी काम करता है, आपने इधर उधर से छोटा मोटा देखा होगा। मैं आपको एक क्लियर कट डॉजी के बारे में बताऊंगा। मेरी क्लासेस जो रहेंगी आपके लिए ना, इतनी इजी मैं रखने वाला हूँ आपके लिए क्लासेस की, बच्चा भी समझ जाएगा। बस प्रैक्टिस की जरूरत है। मेरी क्लासेस में आपको कुछ भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ पर फिर देखिए स्पाइक लगा, फिर यहीं पर स्पाइक लगाया, बीच में कोई कैंडल वगैरह ज्यादा नहीं, मार्केट बहुत बढ़िया रिवर्सल दिया। ठीक है, अब देखिएगा कुछ स्पाइक को देखिए हमें समझना भी पड़ता है। यहाँ पर जैसे मैं कहूँ कि ये स्पाइक लगाया, फिर यही ये स्पाइक, ये नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा घुमाओ, थोड़ा मूवमेंट होना चाहिए इस तरह का, तो स्पाइक की बात कर रहे हैं, और स्पाइक बढ़िया भी होनी चाहिए। ठीक है, और मैं आपको और एग्जांपल यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से मार्केट यहाँ पर मेरे पास जो स्पाइक के थ्रू यहाँ पर रिजेक्शन देता है, किस तरह से यहाँ पर देता है और किस तरह से काम करता है। और ये बहुत ही इजी तरीका है किसी चार्ट को समझने का, पढ़ने का। ठीक है, कि यहाँ पर मैं यहाँ पर स्पाइक को पढ़ पाऊँ, समझ पाऊँ, और अपने ट्रेड को इजी अच्छे ढंग से कर पाऊँ। अगर मैं यहाँ पर अपने ट्रेड को एक इतनी आसान ढंग से अगर क्लियर समझ पा रहा हूँ तो मेरे लिए क्या बुरा है।
ठीक है, क्या बुरा है मैं दुनिया भर की यहाँ पर नॉलेज पढूं, दुनिया भर के अल्फा बीटा गामा पढूं, फिर भी मुझे कुछ समझ में ना आए, ना वो काम करें, कुछ कुछ काम करते हैं कुछ नहीं करते हैं। बट एक इजी बढ़िया ट्रेड मुझे मिल जाए तरीका लेने के, तो वो मेरे पास क्यों बढ़िया नहीं है। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक स्पाइक का एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ कि आपको यहाँ पर जब किसी एरिया पर सपोर्टिंग एरिया पर, अब जैसे ये लगा, इसका हाई ब्रेकआउट कर दिया, दोनों एरिया पर स्पाइक लगे, अब आप कहेंगे सर यहाँ से क्यों नीचे, इसका हाई ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए। ये भी एक हमें एग्जांपल सीखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ से मार्केट गया, सब कुछ सही था, बट इसका हाई ब्रेकआउट कर गया, और हाई ब्रेकआउट करने के बाद कोई कैंडल इसकी बढ़िया ढंग से ब्रेकआउट नहीं किया है, दो तीन कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे समझेंगे, एक बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे। सपोर्ट रेसिस्टेंस पे ये स्पाइक को जरूर ढूंढिएगा, चलते हुए मार्केट पे नहीं। सपोर्ट रेसिस्टेंस का एरिया मेरे पास मिलेगा मुझे, तो मुझे एक बढ़िया यहाँ पर ट्रेड लेने का मौका मिलेगा और मैं अच्छे ढंग से कर पाऊंगा। चलिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट में मैं एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास, देखिए एक यहाँ पर एक चीज और आपको बता देता हूँ स्पाइक में। जैसे कि मार्केट ने एक स्पाइक यहाँ पर लगाया, काफी लंबा स्पाइक था, यहाँ से मार्केट गया, और इसके बाद यहीं से मार्केट कुछ ग्रीन कैंडल बनाते हुए यहाँ से ऊपर गया। यानी कि मार्केट यहाँ पर मेरे पास जो ये रुका था, इस सपोर्ट को ब्रेकआउट नहीं कर पाया है। जैसे कि ये वाले एग्जांपल में हम देख रहे हैं, लॉन्गर स्पाइक थी, यहां पर मार्केट इसके सपोर्ट को ब्रेकआउट नहीं कर पाया, इस आया यहां तक। अगर दूसरी बार में इस स्पाइक को मार्केट अगर रिस्पेक्ट करता है, मैंने ज्यादातर बार यहां से मार्केट को रिवर्सल होते हुए देखा। ठीक है, रिवर्सल होते, जैसे कि यहाँ पर फिर आपका एक एग्जांपल मिला है, देखिए यहाँ पर मार्केट ने लॉन्गर स्पाइक लगाई थी, मार्केट आया यहाँ पर, इसका सपोर्ट ब्रेकआउट नहीं कर पाया, और मार्केट उसके बाद कितना बढ़िया यहाँ से मेरे पास रिवर्सल कर। आई होप आज की क्लास आपको काफी अच्छी खासी इंटरेस्टिंग लगी होगी और समझ में भी आई होगी। बाकी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से लर्न कीजिए और हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते रहिएगा। मैं आगे आपके लिए बहुत सारी वीडियोस और भी बनाता रहूँगा। इसके लिए आप मेरे पास जितना लाइक करेंगे, मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ही मैं आपके लिए एक बढ़िया वीडियोस बना पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक्स एंड सब्सक्राइब से ही हम मोटिवेट होंगे, और जितना आप हमें उत्साह हमारा बढ़ाएंगे लाइक और सब्सक्राइब करके और फॉरवर्ड करके, उतना ही मैं बेटर वीडियो आपके लिए जान लगाऊंगा, आपके लिए वीडियो बनाने की। आई होप आपको मेरी वीडियो थोड़ी समझ में आई होगी, और किसी को कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो मैंने अपना नंबर 9045530774, ठीक है, मैंने अपना नंबर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर। आप यहाँ पर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपका डाउट है यहाँ पर कि सर जो आपने बताया था ये मुझे परेशानी है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखूंगा। एजुकेशन पर्पज से मेरी वीडियो थी, कोई ट्रेडिंग के लिए नहीं थी कि आप आज यहाँ पर देख के कल ट्रेड लेने लग जाए, नहीं। पहले इसको पढ़िए समझिए, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो ट्रेड लीजिए, पहले अच्छे ढंग से रिसर्च करने की जरूरत जरूर है। ठीक है, बाकी यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप मेरी क्लासेस को रेगुलर देखते रहिए, जिसका मन है यहाँ पर ज्वाइन जरूर करिए।